हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पासा पढ़ेंगे। पासा को इंग्लिश में डाइस कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर आधारित जितने भी कंडीशन होते हैं उसे देखेंगे और साथ ही हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पासा के प्रकार। पासा आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका मानक पासा और दूसरा होता है आपका सामान्य पासा। मानक पासा का पहचान करने के लिए आपको एक नियम याद रखना होगा। अगर आप कोई भी दो अंक को जोड़ते हो, आपका सामने में दिख रहा है, अगर कोई भी दो अंक को जोड़ोगे, अगर 7 नहीं आता है, अगर 7 नहीं आता है तो वह एक प्रकार का मानक पासा होगा। वहीं अगर आप किसी भी दो अंक को जोड़ोगे, अगर 7 आता है तो वह एक प्रकार का अमानक पासा या फिर सामान्य पासा होगा। तो इसके लिए आपका अलग नियम है, इसके लिए आपका अलग नियम है। सबसे पहले आपको पहचान करना है कि पासा मानक पासा है कि अमानक पासा या फिर सामान्य पासा। अगर आप दो को जोड़ोगे 7 नहीं आता है, एक आंसर मिल जाएगा। 1 के अपोजिट में आपका हमेशा 6 होता है, 2 के अपोजिट में हमेशा 5 होता है और 3 के अपोजिट हमेशा होता है 4। अगर इस प्रकार के प्रश्नों में आपसे पूछा जाए कि 1 के अपोजिट क्या होगा तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 6, क्योंकि यह एक प्रकार का मानक पासा है। वहीं 4 के अपोजिट बोले तो 3, 5 के अपोजिट बोले तो 2। तो ये आपका फिक्स कंडीशन होता है। इसकी पोजीशन इसे चेक करने के लिए आपको कोई भी दो को ऐड करना है। अगर 7 नहीं आता है तो वह एक प्रकार का मानक पासा होगा। वहीं 7 आता है तो यह अमानक पासा या फिर सामान्य पासा होगा। तो इसके लिए हम टोटल 3 कंडीशन पढ़ेंगे। 3 कंडीशन के आधार पर आपके परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कौन कौन से नियम हैं। देखिए, आपका फर्स्ट कंडीशन है पहला नियम, जिसमें कोई भी एक अंक हो, उसकी स्थिति अगर आपका फिक्स है और बाकी दोनों अंक अलग अलग हैं। ठीक है, एक अंक आपका फिक्स है, बाकी दोनों अंक अलग अलग हैं, तो इसे देखकर आप बता सकते हो कि 5 के अपोजिट में आपका 3 होगा, क्योंकि इसका पोजीशन सेम है। तो यहाँ पर सिर्फ ये पलटा हुआ है। ठीक है, ये आगे है तो ये पीछे हो गया, और यहाँ पर ऊपर था तो वो नीचे हो गया, और यहाँ पर 6 के अपोजिट आपका होगा 4। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा। अगर कोई एक अंक फिक्स है और बाकी दो अलग हैं तो आपको इसको समझना होगा कि 5 के अपोजिट 3 होगा, 6 के अपोजिट 4 होगा। देखिए, ये आपका दूसरा कंडीशन है। इस कंडीशन में आपका 5 और 4 है, यहाँ पर 4 और 5 है, तो ऊपर में आपका अलग अलग है। तो इसका अगर पोजीशन चेंज होगा, 5 के जगह 4 आता है, यहाँ पर 4 के जगह 5 है, इसका पोजीशन चेंज हुआ है, तो ये जो है आपका अपोजिट होंगे। 3 के अपोजिट होगा 2, इसका मतलब है ये जो ऊपर था उसे पलटा दिया गया तो ये नीचे आ गया, और इसका जो जगह है वो भी चेंज हो गया। तो ये हुआ आपका 2 कंडीशन। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे थर्ड कंडीशन, और उसी के आधार पर आपके जो मैक्सिमम परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न वो बनते हैं। चलिए देखते हैं। यह है आपका थर्ड टाइप और यही आपका मेन होता है, इसी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपको जैसे अगर 4 भी दिया रहेगा तो आपको कोई भी दो ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें केवल एक नंबर सेम हो। यहाँ पर केवल 1 जो है वो सेम है, इसके जगह 2, 3, 4 भी हो सकता है। अगर एक नंबर आपका सेम है और बाकी दोनों अलग हैं तो आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसे कहा जाता है आपका क्लॉकवाइज रूल। क्लॉकवाइज रूल, इसमें आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको दोनों कंडीशन में। फर्स्ट में आपको 1 लिख लेना है। जब आप इसे क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओगे तो अगला जो नंबर आएगा उसे अगला लिखना है, उसके बाद अगला नंबर आ रहा है 3 उसे लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 1 के नीचे 1 लिखना है सेम पोजीशन में। अगला आपका आ रहा है 4 और उसके बाद अगला आ रहा है आपका 6। जब आप इसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट मिल जाएगा। 5 के अपोजिट होगा आपका 4, 3 के अपोजिट होगा आपका 6, और यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, उसे इसे मिटा कर लिख देंगे 2। तो 1 के अपोजिट में होगा आपका 2। तो इस प्रकार आप क्लॉकवाइज रूल, ये मैक्सिमम आपका अप्लाई होता है। आपको कोई भी दो डाई सेलेक्ट करना है जिसमें एक नंबर सेम हो, बाकी दोनों अलग हो, तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। 1 के अगर आप इसे क्लॉकवाइज लोगे तो अगला आएगा आपका 5, उसके बाद आएगा आपका 3। वहीं यहाँ पर देखो, पहले कंडीशन में आपका 1 था, 1 के आगे आपका आएगा 4 और उसके बाद आएगा आपका 6। तो 1 को आपको मिटाकर 2 लिख लेना है। तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि 5 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा, 1 के अपोजिट आपका 2 होगा।
तो ये हुआ डाइस पर आधारित जितने भी रूल हैं और इसी पर आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। चलिए इस पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपका ये अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको कोई भी दो ऐसा पासा सेलेक्ट करना है जिसमें केवल एक कॉमन हो, बाकी सब अलग हो। इन दोनों को देखिए, यहाँ पर 9 भी है और 1 भी है, तो इसे हम नहीं लिख सकते। यहाँ पर देखिए अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो 9 भी है, 7 भी है। देखिए अगर इसको और इसको अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पर आपका 6 है, इसके अलावा आपका 7 और 9 है, यहाँ पर 6 और 8 है, तो इसी को लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसे लेंगे और इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 6 के अगला आपका आएगा 9 और उसके बाद अगला आएगा आपका 7। इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे 6 के नीचे 6 है, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद आपका 8 आएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 के अपोजिट क्या होगा। यहाँ पर देखिए 9 के अपोजिट आपका मिला 3, 7 के अपोजिट मिला आपका 8। यहाँ पर 1 नहीं दिया गया है तो यहाँ पर काट के इसको लिख लेंगे 1, तो 1 को अपोजिट आपका मिलेगा 6। तो याद रखिएगा जहाँ पर पूछा है अगर वो अंक इधर नहीं मिलता है तो आपको इसे मिटा कर लिखना पड़ेगा। आपको कोई भी दो डाइस सेलेक्ट करके इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।